स्टूडेंट, आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। उससे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। उन्होंने आजीविका के लिए 16 वर्ष की आयु से ही अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद वह पत्रिकाओं के संपादन कार्य में जुट गए। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं भी लिखी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिमकरीटिनी, साहित्य देवता, हिमकरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा आदि। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर, बलिदान, संघर्ष आदि भावनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी। वह अपनी रचनाओं में भाव को अधिक महत्व देते थे। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव अरबी फारसी के शब्द मिलते हैं तथा उन्होंने अपनी रचनाएं मुक्तक काव्य में की। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन सन 1968 में हुआ। आगे हम देखेंगे इस कविता के बारे में कि इस कविता में क्या बताया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह जो समय है मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार, एक जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है और आधी रात में चीख उठी है। आगे पहले पद में हम देखेंगे कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कहता है कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर, जेल के ऊपर, कोठरी के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत यानी कहां से लेकर आई हो? हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। इस प्रकार पहला पद समाप्त हुआ। दूसरे पद में हम देखेंगे ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों पटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली? कवि कह रहा है कि मैं यहाँ कारागृह, जेल की ऊंची और अंधेरी दीवारों में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि दुष्ट प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। जो कवि के साथ ये लोग भी वहाँ कैद है। मुझे उनके मध्य, उनके बीच रहने को विवश होना पड़ रहा है। यह जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता है। यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। कवि कह रहा है कि यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। ऐसा नरक जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। कह रहा है कि अंग्रेजों का रात दिन कड़ा पहरा रहता है और कोई भी कार्य हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते। जो सरकारी गुप्तचर हैं, जो अंग्रेजों के गुप्तचर हैं और सिपाही हैं, हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं घोर अन्याय चल रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ कह रहा है कि ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, रोशनी नहीं दे रहा है। यानी चंद्रमा भी नहीं निकला है, काली अंधेरी रात है और रात भी घनी अंधेरी है। अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र बन के समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल,
काली का अर्थ होता है सखी। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में, इस उदासी के क्षणों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है? क्यों कूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी कूक क्यों निकल पड़ी है? तुम्हारे गले से इतनी तड़प, इतनी कूक, दर्द भरी आवाज क्यों निकल रही है? तुमने ऐसा क्या देख लिया है? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ, फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है? क्यों तुम्हारे स्वर से इतनी दुख भरी आवाज निकल रही है? इस प्रकार तीसरा पद समाप्त हुआ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को, अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किस जंगली आग को देख लिया है? दावानल की ज्वाला यानी जंगल की आग को, तुमने किस जंगल की आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चरकचूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुण क्यों जगे, करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही है, इसलिए रो रही है, इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियां पसंद नहीं है? मुझे जो ये बेड़ियों से बांधा गया है तुझे पसंद नहीं है। तू इस बंधन की बेड़ियां समझ रही है, तू इसे बंधन की बेड़ियां समझ रही है, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं, अपितु अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश राज द्वारा दिया हुआ आभूषण है जो हमारा श्रृंगार कर रहा है और हमारा गौरव बढ़ा रहा है। हमने जेल के इन हमारे लिए तो कोल्हू का चरकचू ध्वनि, जो कोल्हू चलता है तो उसकी जो ध्वनि आ रही है वो जीवन की संगीत बन गई है। हमें उसमें रस आने लगा है, मजा आने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर, जो कैदियों से जो काम करवाया जाता है, पत्थर करवाया जाता है, तो जो पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखते हैं। मैं कोल्हू का जुआ, कवि कह रहे हैं कि मैं कोल्हू का जो जुआ है अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ, और इसको करते हुए निरंतर में जो अंग्रेजी शासन है उसके दम यानी अकड़ के कुएं को, घमंड के कुएं को खाली कर रहा हूँ, रिक्त कर रहा हूँ। अर्थात मैं यातनाएं सहकर, अंग्रेजों के द्वारा जो यातनाएं दी जा रही है, प्रताड़ना दी जा रही है, उसको सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय होकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कवि कहता है कि हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने क्यों आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना और संघर्ष, परिश्रम का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है, न ही करुणा का, इसलिए तू रात में परिश्रम से उभरे हुए घावों पर मरहम लगाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को देख रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस शांत नीरव, यानी रात्रि का समय शांति का समय होता है, तो कह रहे हैं इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को बेधने वाली, छेदने वाली, छेदते हुए रुदन क्यों मचा रही हो, क्यों चीख रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें क्या दुख है? तुम अपनी वेदना में दुख भरी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह के बीज क्यों पैदा कर रही हो? हे कोकिल बोलो। काली तू
रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति काल की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है। कह रहा है काली तो यानी तेरा रंग काला है, रजनी यानी रात, और आज की रात भी गहरी काली है। और इधर जो अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली है, अर्थात अन्यायपूर्ण है। कारागृह में रहते हुए मेरे मन में कई भावनाओं की जो लहरें उठ रही हैं, कल्पनाएं हैं, वो भी काली हैं। जो तरंगे हैं वो काली तरंगे उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस कमरे में, जिस अंधकार में, कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी काली है, अंधकार में ही है। और मेरी टोपी और कंबल भी काली है। मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीर भी काले रंग की है। इस काले अंधकारपूर्ण और अन्यायपूर्ण वातावरण में जो पहरेदार हैं, जो अंग्रेजी पहरेदार हैं, उनकी जो हुंकार है, उनकी जो आवाज है, वो भी सर्पणी के समान, सांप के समान डसने वाली लगती है। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह के सिपाहियों द्वारा गाली सुनने को मिल रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि इस कारागृह के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने को ठान कर आई हो। तुम इस कारागृह के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो। तुम मस्ती से यहाँ गा अवश्य रही हो, यानी मदमस्त होकर यहाँ गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागृह के ऊपर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो, मुझे बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में है संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख किस्मता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। इसमें कवि कहता है कि तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त हैं। इसमें कवि कोयल और अपने बीच तुलना कर रहा है कि तुझे तो बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त है, मुझे अंधेरी कोठरी में भी रहकर घुटना पड़ रहा है। पूरे नभ में तेरा अधिकार है, पूरे आकाश भर में तेरा अधिकार है, जबकि मेरा विचरण सीमा मात्र 10 फुट का यह सीमित कक्ष है। जो काल कोठरी है वो 10 फीट का, बस काल कोठरी जो है वही मेरी विचरण सीमा है। तू गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा में वाह वाह कर उठते हैं, जबकि मैं रोता हूँ तो लोग मेरी वेदना को, मेरे दुख को सुनना भी पसंद नहीं करते, सुनना भी नहीं चाहते। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आजाद है और मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है, युद्ध का संगीत बजा रही है। अब आगे हम कविता के अंतिम पंक्तियों में देखेंगे कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसाव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर, तेरी इस चीख पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ। मोहन यानी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को, महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल तुम मुझे मार्गदर्शन दो। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।